नमस्कारम। आज मैं आपको गॉल ब्लैडर की मल्टीपल स्टोन्स को कैसे बाहर निकालें और वो भी बिना ऑपरेशन की, उसके लिए बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको आज एक आयुर्वेद का देसी नुस्खा देने जा रहा हूँ। और आपको देने से पहले मैंने इसे 5 लोगों पे खुद आजमाया। काफ़ी लंबे समय तक मैं इसको, पिछली वीडियो आप याद करिए जब मैंने पित्ताशय की पत्थरी की आपको दी थी, क्योंकि मैं इससे पहले मैं जूसेस से ही ज़्यादातर लोगों की पत्थरी निकलवाता था। उसमें कई लोगों को दिक्कत आती थी, जैसे कई लोगों को सब्जियों का जूस निकालना मुश्किल लगता था, या साइनस करता था ठंडा होने की वजह से, या कईयों का वेट लॉस करता था, क्योंकि नो डाउट जब सब्जियों का जूस पियेंगे तो वेट लॉस होगा, बट है वो भी इफ़ेक्टिव। लेकिन इसको मैंने चेक किया 5 लोगों पे, 3 की पत्थरी बिल्कुल निकली और एक व्यक्ति की कम होनी शुरू हुई, क्योंकि उसकी पित्ताशय पूरा भरा हुआ है। मेरे पास 3-4 दिन पहले ही वो आए कि हाँ भाई, अब मेरे को जो 8-8 mm की पत्थरी थी वो 7 mm की होगी 1 महीने में, जो छोटी उससे छोटी थी वो भी हल्की हल्की सब कम हुई हैं। तो इसका मतलब मैंने अंदाज़ा लेके चला हूँ कि अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं तो आपको 1 महीने बाद सारी पत्थरियों का साइज़ रिड्यूस्ड मिलेगा, और जब आप 3 महीने बाद दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि 90% गॉल ब्लैडर खाली है। आप बोलोगे कि उसमें तो निकलने का रास्ता नहीं होता, तो आप कैसे दावा करते हैं कि पत्थरी निकलेगी? देखिए, जैसे वो आपके गॉल ब्लैडर में एक लिक्विड स्टोर होता है, उसको हम बाइल जूस बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। जब आप खाना खाते हैं उसमें फैट्स होती है, उसको पचाने के लिए वो काम आता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है उसमें से। अब जब भी आप उस जो मेरी बनाई औषधि को लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके पित्त में ऐसी ताकत आ जाएगी कि वो धीरे धीरे पत्थरियाँ घुल जाएंगी। होती किस चीज़ की पत्थरियाँ? कोलेस्ट्रॉल ही होता है एक तरह का, क्योंकि आपका जो पित्त होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता, इतना मजबूत नहीं रहता, जिस वजह से वो गला नहीं पाता उनको। तो आपका पित्त जब स्ट्रांग होने लगेगा, ताकत आने लगेगी शरीर में, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो उसको गला देता है, घोल देता है वही पित्त। तो आप चिंता ना करें, आपको नुकसान भी कोई नहीं होने वाला इस नुस्खे से, बल्कि फ़ायदा ही होगा। मैंने आपको इसके लिए सामग्री लिखवानी है, आप पेन ले लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए 6-7 दाने पिशोरी बादाम। कई लोग मुझे बोलते हैं पिशोरी बादाम क्या होता है? छोटी गिरी जो बादाम की होती है, जो हम जिसको स्पेशल जो तेज़ बादाम होता है, अमेरिकन गिरी नहीं लेनी। अमेरिकन गिरी में ना तेल होता है ना ही उसमें ताकत होती है, वो फोकली होती है बिल्कुल। तो आप छोटी गिरी लीजिएगा। तो उसको आप रात को भिगो लो, 7 बादाम को, 6-7 ज़्यादा से ज़्यादा, और सुबह उसको छील लो। छील करके एक साइड पर अलग रख लो। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए 7 मुनक्का। मुनक्का जो लोगे उसको नहीं भिगोना, उसको सिर्फ आपने बीज निकाल करके 7 मुनक्का साइड पे रख लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए इसके लिए 1 चम्मच खरबूजे के बीज या खरबूजा मगज, ये भी पंसारियों से मिल जाते हैं, तो आप ये ले लेंगे छिलका उतरे हुए 1 चम्मच। और चौथे नंबर पर हमें चाहिए इसमें हरी इलायची, छिलके समेत, बीज और छिलके समेत 2 दाने। तो इसमें 1-1.5 चम्मच मिश्री चाहिए, धागे वाली और बिना केमिकल वाली। आप सब चीज़ों को ले लीजिए। इसमें सिर्फ बादाम भीगे हुए और छिले हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही, और मुनक्के के बीज निकले हुए हैं। सबको आप बड़े पत्थर की खरल में डालिए, और लकड़ी का डंडा होता है जिसके साथ। आप मुझे पूछते हैं बाद में नीचे कमेंट्स में, मैं स्टील यूज़ कर लूँ, मैं मिक्सी में कर लूँ? नहीं, मर्दनम गुणवर्धनम। आयुर्वेद कहता है जिस चीज़ को घोटोगे अच्छी तरह से उसका गुण बढ़ेगा, निखरेगा, वो ही गुण करेगा, वही फायदा करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ये 4-5 चीज़ें मुंह में आपने कई बार खाई होंगी, ये 4-5 चीज़ें, उल्टा बादाम खाने से तो पत्थरी होती है, तो जिनको है उनकी बढ़ती है, कहने का मतलब। तो आपको ये चीज़ें कैसे फ़ायदा करेंगी? ये फ़ायदा तब करेंगी जब चारों को घोटा जाएगा एक साथ। तो घोट घोट के वो चारों एक हो जाएंगी, कुछ नया बन जाएगा, वो एक वो अलग हो जाएगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। उसको पानी डाल के घोटना है, 1 गिलास पानी डाल लो अच्छे से, पहले सादा घोट लो, उसका एक चटनी सी बना के फिर उसमें पानी डाल के घोटते जाओ। 10 मिनट घोट लो उसको, 10-15 मिनट तबीयत से, और फिर उसको छान लो छन्नी से, और उसका पानी सुबह खाली पेट पी जाओ। आप बोलोगे रात को बना के रख लूँ? नहीं, वाही चीज़ें हो जाती हैं ऐसे करके बना के रखने से, बादी गैस करेगी, फिर दर्दें करेगी।
फिर इतनी मेहनत करी भी तो क्या फ़ायदा अगर फ़ायदा ना हो। तो आप इसको रेगुलर सुबह खाली पेट बना के ताज़ा ले लीजिएगा। और 1 ही महीने के बाद जब आप दोबारा, अगर आपको वैसे तो बार बार टेस्ट नहीं कराने चाहिए, एक ही बार डट के 2-3 महीने बाद आप कराएं, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि आप कई बार कई लोगों को लगता है सामने वाला पता व्यक्ति बोल रहा पता नहीं सही है कि नहीं है, अगर ऐसी कोई शक उठे तो आप 30 दिन, ज़्यादा नहीं होते 30 दिन, आप करके देख लीजिए। सालों साल लगते हैं, हमारी गलत खान पान की वजह से पत्थरियाँ बनती हैं। तो अगर 2-3 महीने 4 महीने लग भी जाते हैं इनको घुलने में, तो मल्टीपल स्टोन्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको आप रेगुलर यदि लेते हैं सुबह खाली पेट, एक तो ताकत आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, पित्त अच्छा होगा, मंदाग्नि और ये छोटी मोटी अपच और चेहरे का ओज तेज बढ़ेगा, सब कुछ होगा। आप बोलेंगे जो नीचे फोकट बच गया, आपने कहा छान के पी लो, उस फोकट को क्या करें? उसको आप अपने घर में अगर गाय है, गाय को खिला दो, बच्चों को दे दो, थोड़ा थोड़ा खाने के लिए किसी और को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जिनको पत्थरी है वो नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ पे उसकी चीज़ की कोई चीज़ नुकसानदायक होती है उसी के पास उसका हल भी होता है। तो आपको बादाम नहीं देने पत्थरी वालों को, लेकिन हम बादाम का और इन सब चीज़ों का पानी दे रहे हैं घोट के, वो भी। तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है पत्थरी में, मैंने कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी परसों ही मैंने एक व्यक्ति की, जब मेरे को चौथा पाँचवा व्यक्ति को तो अभी इतना रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन चौथा व्यक्ति जब मेरे पास वो आया, जिसने मुझे बोला कि हाँ भाई मेरे साइज सारी पत्थरियों के घट गए हैं, सबके थोड़े थोड़े, तो मुझे एक अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो ये सही समय है, मैं अपनी तरफ से बता दूं कि आप ये चीज़ कर लो, और ये अच्छी भी है। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, हज़ारों औषधियाँ आयुर्वेद में, पर मैं सच्चे दिल से कहना चाहता हूँ कि हज़ारों औषधियों की ऊपर, जैसे मान लो कईयों के ऊपर हमारी नहीं भी पकड़ होती, हमने जब तक कोई चीज़ करी नहीं, कई बार हमें किसी किसी कंडीशंस में अलग अलग जगह पे सोच के समझ के किसी फार्मूले को हम जब अच्छे तरह से उसको आजमाते हैं, तब उसकी तह तक पहुंच पाते हैं कि हाँ ये नुस्खा इस तरह से है और इस कंडीशन में काम करेगा, तब जाके हम आपको दे पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए बहुत लंबा है आयुर्वेद, बहुत डीप भी है, इसलिए कोई इसमें शेखी नहीं है कि वाह जी वाह मुझे सारा आ गया। कुछ नहीं आता हमें, हमें सिर्फ एक बूंद आती है समुद्र की, बस इतना ही। अगर आपको लगता है मेरे को कुछ ज़्यादा आता है, तो आज से समझ लो कि नहीं आता है, सिर्फ एक बूंद जानता हूँ मैं उस समुद्र की, बस। इससे ज़्यादा हमारी कोई औकात नहीं है। आयुर्वेद इतना डीप है, और आप इसको करिए, आपको कोई नुकसान नहीं है। सर्दी गर्मी बच्चा बूढ़ा कोई भी कर सकता है। लोग जा कर के पित्ताशय निकलवा देते हैं, उससे अच्छा है ये करें। और एक चीज़ जरूरी कह दूं, जब आपको पित्ताशय की पत्थरी का दर्द होता है तो उसमें उल्टी आती है, और ये निशानी है कि उल्टी आएगी, फिर उल्टी आने से थोड़ा दिल हल्का होगा, यहाँ दर्द होती रहेगी, बहुत तीखी दर्द होती, कई बार बर्दाश्त नहीं होती, और जी मिचलता है। ये मत सोच लेना जी मिचल गया तो मेरे को भी पत्थरी आ गई, इस तरह के वहम भी लोग पाल लेते हैं। लेकिन मैं 2-3 हिंट्स दे रहा हूँ जिससे पता लग जाता है कि पत्थरी हो सकती है। और बाई का दर्द, बादी का दर्द लेफ्ट साइड होता है पेट में, राइट साइड ज़्यादातर जो होता है वो गॉल ब्लैडर की स्टोन का हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं कह रहा, इसलिए मन में वहम मत रखना। तो ये निशानी थी। और जिनको जब पत्थरी का दर्द हो तो एक दिन खाना मत खाओ, नींबू पानी गर्म पानी में छोड़ छोड़ के दिन में 3-4 बार लो, वैसे भी गर्म पानी पियो, पेशाब लाओ, थोड़ा रेस्ट करो। एक्यूप्रेशर, मैं तो कभी किसी को इंजेक्शन लगवाने ही नहीं देता, मेरे पास कोई आ जाए सही गलती से भी। एक बार आश्रम में मैं बैठा था, यूं ही थोड़ा धूप ले रहा था, दोपहर का समय था, सर्दी के दिन थे, पास में एक व्यक्ति मेरे पास बैठ के कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था। तो बाहर से चलते चलते कोई आजू बाजू में कहीं आश्रम के पास कोई रहते होंगे, उनको पत्थरी का दर्द हुआ, किसी ने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, रास्ते में निकल रहे थे तो पूछा यहाँ पे इलाज करते हैं, बोले हाँ, बोले पत्थरी का दर्द है। तो मैंने यहाँ से एक बार नस दबाई, ये जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दबा के पकड़ के अच्छी तरह से नस पकड़ते हैं बस सिर्फ। मैंने तो खुद भी 5-6 हज़ार लोगों पे डायरेक्ट, खुद एक एक व्यक्ति पे मैंने हाँ मतलब कई कई मिनट लगा के रोज़ मैंने एक्यूप्रेशर किया है, घंटों घंटों मेरे हाथ में, इसलिए नस भी मैं चढ़ जाती है। आप भी इसको प्रैक्टिस करो, चढ़ जाएगी। एक हम इधर से नस दबाते हैं पेन रख के या किसी चीज़ से, 2-3 पॉइंट, एक ये दबाते हैं रिंग फिंगर, तो दबा के एकदम 5-5 मिनट, मतलब मेरे को तो 2-3 मिनट लगते हैं, दर्द बंद हो जाती है। पत्थरी की, चाहे किडनी की हो चाहे पित्ते की हो। मैं तो इंजेक्शन के चक्करों में पड़ने देता ही नहीं किसी को, पर अब हर किसी को नहीं पॉसिबल है, वो डर जाते हैं, वो सोचते पता नहीं अब क्या होगा। पत्थरी का दर्द का इंजेक्शन अगर डॉक्टर ने दिया है तो सच्ची सच्ची समझदारी से सोचना, वो दर्द थोड़ी बंद हुआ है, वो दर्द वही है, इन्फेक्शन वही है, वो प्रेशर जो पित्ते पे आया हुआ है वो सब कुछ वही है, सिर्फ ब्रेन से उसका कनेक्शन कटा है।
अगर आप कनेक्शन काट के खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो ठीक नहीं है आप। वो तो ऑटोमेटिकली ठीक होता है जब वो 1-2 दिन इंजेक्शन लगाते रहते हैं, दर्द बुलाते रहते हैं आपको, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हर चीज़ का आराम तो आना ही है। तो आप वैसे भी माँ और कड़ी और ये चीज़ें ना खाओ, ना लो पनीर, ना लो पालक, ना लो आप ऐसी जो चीज़ें जो भिंडी आदि जिसमें बीज होता है जो पत्थरी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आप बढ़िया जल्दी आप घिया, तोरी, टिंडा, सूप, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें लेंगे तो आपको पत्थरी घुलनी शुरू हो जाती है। तो आप डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ, परमात्मा आपके साथ ज़रूर है, आयुर्वेद की शक्ति आपके साथ है। आप इस नुस्खे को आजमाएं। मैंने बड़े दिल से आपको बताया, और मैंने पहले ऐसे नहीं बताया। मैंने कहा कई बार लोग बड़ा बुरा मना लेते हैं कि देखो जी हमें बता दिया, हम इसको पता नहीं है, इनको भी पता है कि नहीं है, लेकिन मैंने इसको आजमा लिया है, बड़ा अच्छा है। अगर कोई 100 में से 2-4 रह भी जाएंगे फिर भी, तो मेरे पास और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हम जिससे हम पत्थरी पित्ताशय की निकालते हैं। एक बालम खीरा आता है, बालम खीरा को हम 1-1 चम्मच पिलाते हैं इतने इतने पानी में, वो भी पित्ताशय की पत्थरी को निकाल देता है। ऐसे कितनी मेडिसिन हैं। मैं आने वाले समय में इसके बारे में आपको जागरूक करता ही रहूँगा। और जो वैद्य भाई बहन मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। मैंने भी गुरुओं से, अपने जो बड़ों से कभी ना कभी तो ये चीज़ें सीखी ही थी ना, ली ही थी ना। तो आप भी अगर ये मेरी ले करके अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी ही महसूस करूँगा अपने आप को। बस किसी को आप गलत गाइड ना करिएगा, कोई छुपाव ना रखिएगा कि हम अपनी तरफ से पूड़ी बना के दे दें कि ये लो ये खाओ और ज़्यादा पैसे ले लें। आप अपनी फ़ीस बेशक ज़्यादा ले लेना, लेकिन उसको सही गाइड करना कि ये चीज़ें ले ले और इसको बना ले, तुम्हारी पत्थरी निकल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर बताना। क्या कमी रह गई आपके जीवन में, क्या क्या और भी ऐसी कई अनुभव होंगे, कुछ कमियां, कुछ क्या क्या, आप मुझे जो भी आपके दिल में फीलिंग्स आ रही है, भाव आ रहे हैं, जो मुझसे आप शेयर करना चाहते हैं डायरेक्ट, आप मुझे नीचे कमेंट्स करिए। मैं आने वाले समय में उनको जब जब भी समय लगता रहेगा साथ साथ ही मैं पढ़ता रहता हूँ। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।